हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस के एग्ज़ाम क्रैकर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही मस्त और शानदार तरीके से होंगे और आपकी स्टडी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक न्यू टॉपिक, जिसमें मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही सिंपल तरीके से निकालना सिखाऊँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले हमको ये चीज़ आनी चाहिए। ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की एक लाइन है जो आपको याद रखनी है। लाइन क्या है? 1s। आपको याद रखना है 1s 2s 2p। कितना? 1s 2s 2p। आप यहाँ से याद रखिए, 1s को पहले लिख दीजिए, इसके बाद 2s 2p 3s 3p। इतना तो आपको याद हो गया होगा। 2s 2p 3s 3p, ये चार वर्ड आप पहले याद रखना 1s को लगाकर। उसके बाद वाले 4s, ठीक है, कितना? 4s। फिर यहाँ पर कितना था? 3s 3p फिर 3d, बीच में 4s आपको लगाना है, याद रखना। उसके बाद 4p 5s 4d, ठीक है, 4p 5s 4d। आपको इस लाइन को बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है ताकि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में कोई भी दिक्कत ना हो। ये आपको बहुत अच्छे से याद है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व का आप बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? आइए सिखाता हूँ। यस, ये क्या है? SPDF, ये हमारी कक्ष यानी कि कक्षाएं हैं। क्या है? इसे हम कक्ष बोलते हैं, यानी कक्षाएं हैं। आपसे पता होना चाहिए आपको कि यस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मिनिमम कितने हो सकते हैं। ज़्यादा नहीं हो सकते, मिनिमम इसमें 2 हो सकते हैं। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। पी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? इसमें 6, यानी कि हम जो है इसमें कितने होते हैं? 6। हम इसमें 6 से ऊपर इलेक्ट्रॉन को नहीं रख सकते हैं, 6 से नीचे रख सकते हैं, 6 से ऊपर नहीं रख सकते हैं, यानी 7 नहीं कर सकते हैं। 6 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं कर सकते हैं। डी में कितने होते हैं? इसमें 10 होते हैं। और एफ में कितने होते हैं? इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 14 कक्ष, ये कक्षाएँ हैं 4, जिसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं इसमें, और पी कक्षा में 6, डी में 10, एफ में 14 रखते हैं। अब आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने से पहले आपको परमाणु क्रमांक के बारे में पता होना चाहिए कि किस तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए नियॉन, आपको दे दिया जाए तत्व नियॉन। अब आपको पता होना चाहिए कि नियॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तभी तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने भी एक बहुत अच्छी सिंपल सी ट्रिक दी है जो पार्ट 2 या 3 में मैंने पढ़ाई होगी, आप वो देख लेना। बहुत ही अच्छे से मैंने उसमें समझाया है। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने इसकी आपको ट्रिक बताई थी कैसे तत्वों को याद करने के लिए। हाय हीरो, क्या बताया था मैंने आपको? हाय हीरो लिखे बिना बोलो। कैसे बोलो? लिखे बिना बोलो। मतलब हाय हीरो लिखे बिना बोलो, मतलब लिख कर नहीं बोलना है, मुंह से बोलना है। और क्या बोलना है? कॉक्स नॉक्स ऑक्स फॉक्स, यही वर्ड बोलना ना। तो आइए कैसे, बहुत ही सिंपल, आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। हाय हीरो यानी हा से हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। ही से हीलियम, हाय हीरो लिथियम। ठीक है प्यारे साथियों, ये बहुत ही सिंपल है। हाय हीरो लिखे बिना बोलो। कैसे बोलो? लिखे, लिथियम बिना बोलो यानी बेरिलियम, बोरान। हाय हीरो लिखे बिना बोलो कॉक्स यानी कार्बन, नॉक्स यानी नाइट्रोजन, ऑक्स यानी ऑक्सीजन, फॉक्स यानी फ्लोरीन। देखिए ये 10 वर्ड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो गए। सिर्फ 10 वर्ड्स, पहले ये 10 वर्ड्स नहीं, ये 10 तत्व यानी एलिमेंट। हाय हीरो लिखे बिना बोलो कॉक्स नॉक्स ऑक्स फॉक्स। उसके बाद नीना ने मंगाए आलू, सिली पीपल शुड क्लियर। तो नीना, नी से नियॉन, नी से क्या हो जाएगा? नियॉन, नियॉन हो जाएगा। ठीक है, नी से नियॉन, सॉरी नी से नियॉन, ठीक है, नियॉन। और नी ना, ना से क्या हो जाएगा? सोडियम। मंगाए, क्या मंगाए? नीना ने मंगाए आलू, माँ से मैग्नीशियम, माँ से मैग्नीशियम, क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। नीना ने मंगाए आलू,
यानी कि एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, सिली पीपल शुड क्लियर, ये आपका हो गया एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये थी बहुत ही बेहतरीन ट्रिक जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाई है और आज फिर भी बता दिया। हाय हीरो लिखे बिना बोलो, कोक्स नोक्स ऑक्सफोक्स निर्णय मंगाए, आलू सिली पीपल शुड क्लियर, अर्थमेटिक कैलकुलेशन, ये सभी ट्रिकें हैं जो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने सिखा दी हैं। आप उनको एक बार अच्छे से देख लेना और ये सारे एलिमेंट आपको तत्व बहुत ही सिंपल तरीके से याद हो जाएंगे। तो चलिए सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक एग्जाम्पल के तहत। तो सिंपल सा इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पर एक एलिमेंट यानी एक तत्व दे दिया, तो आप कैसे उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, आइए सीखते हैं। जैसे आपको दे दिया नियॉन, क्या दे दिया प्यारे साथी, नियॉन। अब आपको पता होना चाहिए कि नियॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, नियॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। अभी अभी मैंने बताया है नियॉन का परमाणु क्रमांक कितना है, 10 है। कितना है प्यारे साथियों, 10 है। तो अब आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। कैसे, देखिए यस कक्षा में कितने, सबसे पहले 10, तो हमें कहाँ तक जाना है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1s 2s, उसके बाद 2p। ठीक है, यहाँ तक अभी आपको लिखना है। आप जहाँ पर यस यस आपको मिल जाए, यस यस, वहाँ कितने आपको इलेक्ट्रॉन रखने हैं, 2। यस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। तो आपको यहाँ भी 2 लिख देना है और यहाँ पर भी 2 लिख देना है। ठीक है प्यारे साथियों, ये हो गया 2। कितने हो गए, आपको यहाँ भी यस और यहाँ भी बस। तो यस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, 2 2 कितने हो गए, 4। यहाँ पर कितना है हमारा नियॉन का परमाणु क्रमांक 10। अभी आपको कितने और चाहिए, कितने चाहिए, 6 चाहिए ना। और पी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6। 6 से ज़्यादा तो नहीं है, 6 मिनिमम 6। तो यहाँ पर हम कितने लिख सकते हैं, 6। तो अब इसका देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया, 1s2 2s2 2p6, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, अब आपसे ये वाला रूट पर पूछ लिया जाएगा 2p6। ठीक है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लियर हो गया है। तो ऐसे करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, जैसे आपको पूछ लिया जाएगा कि नियॉन में 2p6 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपको पता होना चाहिए ना कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, और लास्ट में 2p6 इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 6 आया है। तो ये चीज़ बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल लेते हैं हम लोग। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये था आपका पहला एग्जांपल, दूसरा ले लेते हैं। दूसरा क्या लेते हैं आप बताइए, दूसरा ले लेते हैं हम मैग्नीशियम ले लेते हैं। कितना मैग्नीशियम, कितना मैग्नीशियम है, 12। तो यहाँ पे लिखते हैं मैग्नीशियम, यानी कि Mg, मैग्नीशियम। इसका कितना होता है, 12। तो आइए निकालते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, वही ट्रिक, सेम फार्मूला, यानी कि 1s, इसके बाद 2s, इसका 2p, इसके बाद 3s। अभी हम यहीं तक इसको रहने देते हैं क्योंकि इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 12 है। तो लिखते हैं जहाँ जहाँ यस है वहाँ आपको 2 लगाना है, 2 2। और ये p कक्षा में कितने हैं, कितने हैं, 6 हैं। तो हमको यहाँ कितना करना है, 6 करना है। अब ये आप काउंट कर लो कितने हो गए, ये 2 तो 4 और 6 10। कितने चाहिए आपको, 2। अब 2 चाहिए तो आपको यहाँ कितना मिला, 3s। देखो आप 1s 2s 2p, कितना आ गया, 3s। और s के साथ कितने हैं, 2, ये वाले 2। जहाँ भी s दिख जाए वहाँ आप s रख दो, बस। ये हो गया मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इस प्रकार से हम निकालते हैं किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आपसे पूछेगा किसी भी, जैसे आपसे पूछ लिया 3s² के लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितने हैं, मतलब उसकी जो 3s है ना, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होंगे। तो कितने आ रहे हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 आ रहे हैं। आपसे p का पूछ लेगा तो 6 आ रहे हैं, 2s का पूछ लेगा तो 2 आ रहे हैं, कुछ भी पूछ सकता है। तो वो आपको इस तरीके से निकालना होता है। तो बहुत ही सिंपल है ये, और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं सिंपल सा। अब हम ले लेते हैं सिलिकॉन, यानी कि 14 नंबर पर इसका ले लेते हैं सिलिकॉन। क्या लेते हैं, सिलिकॉन।
सेम फार्मूला 1s 2s 2p 3s 3s के बाद क्या लेते हैं हम 3s फिर 3p कितना 3p। अभी हम इसको यहीं तक लिखते हैं। तो जहाँ जहाँ आपको यस दिख रहा है वहाँ वहाँ आपको 2 करना है। 2 2 p कितना है 6, तो p के पास कितना आ जाएगा 6, यस के पास कितना आ जाएगा 2। इनको काउंट कर लीजिए पहले, अब कितने हो गए 2 2 4 और 6 कितने हो जाएंगे 10 और 2 12। अभी हमको कितने चाहिए 2 और चाहिए, और p का छः में कितने होते हैं 6, तो हमको चाहिए कितने 2, तो हम सिर्फ 2 ही लिखेंगे क्योंकि हमें कितने की ज़रूरत है सिर्फ 2 की ज़रूरत है, ना कि 6 की। अब आप यहाँ 6 नहीं करोगे, आपको 2 चाहिए। देखो आप 2 2 4 और 6 10 10 2 12, अगर आप यहाँ 6 कर देंगे ज़्यादा हो जाएगा, हमें ज़्यादा नहीं करना है, उससे बराबर रखना है। तो कितना हो जाएगा 6 2 8 2 10 2 12 2 14, और सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना है 14। तो ये हो गया हमारा सक्सेसफुल। तो इस तरीके से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। आई होप, आशा करता हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो कुछ बड़े से निकालते हैं। आइए, जैसे कि कुछ इससे बड़ा ले लेते हैं। बड़ा क्या लेते हैं, कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 20 होता है। कितना होता है 20। तो सबसे पहले हम किसका निकालते हैं, कैल्शियम का निकालते हैं, यानी कि Ca। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 20 होता है। जो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक है वो 20 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो कैसे निकालते हैं हम। 1s सेम वही प्रोसेस रहता है, अब बस थोड़ा ध्यान से देखिए। 2s 2p 3s 3p, उसके बाद क्या होता है 4s। कितना 4s, और आपका 3d। अभी आप 3d तक रहने दीजिए क्योंकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जब आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं बार बार तो आपको आइडिया हो जाता है कि कहाँ तक हमें इसको लेके जाना है। तो ये लाइन थोड़ी सीधी करते हैं। 3 कितना था 3s के बाद 3s 3p कितना हो जाएगा 3p। इसके बाद आपका 4s हो जाएगा, कितना 4s। फिर आपका हो जाएगा 3d। कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 3d। तो ये थी, आपको मैंने कहा ना, आपको इसको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। फिर आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। तो जहाँ आपको एस दिख जाए 2 2, और जहाँ पी दिख जाए वहाँ कितना 6, ये ठोक देना है 2 6 2। ठीक है प्यारे साथियों, ये आपको याद रखना है। अब आप इनको काउंट कीजिए। 6 2 8 2 10 2 12, 12 और 8 कितना होता है, 12 और 6 कितना होता है 18, 18 2 20। तो ये 20 तक पूरा हो गया। तो आप इसको हटा दीजिए। कैसे 2 2 4 4 और 6 10, 10 और 2 कितना होता है 12, 12 और 6 कितना होता है 18, 18 2 20, और इसका कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है 20। तो ये हो गया पूर्ण। इसी प्रकार से आप कोई एक और डिजिट ले लीजिए, जैसे कि मैंने ले लिया है, क्या आप ले लीजिए, क्या लेंगे आप, कोई भी तत्व ले लीजिए, जैसे कि मैग्नीशियम ले लीजिए। कितना मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है 25 होता है, यानी 25। कितना होता है 25। इसको आप कैसे निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, मैग्नीज, जो आपका मैग्नीज है ना, मैग्नीज का परमाणु क्रमांक कितना होता है 25। तो वही प्रोसेस रहता है, सेम वही प्रोसेस है, बस आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वर्ड्स, इतने वर्ड्स याद रखते हैं। मैं आपको F तक यूज़ करा देता हूँ, यानी कि 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। देखिए कैसे निकालते हैं इसका हम। जहाँ यस है वहाँ 2 2 6 2 और आपका 6, फिर आपका 2। अब इनको काउंट कीजिए आप। यहाँ तक 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 18 2 20। अब आपको कितना चाहिए 5, कितना चाहिए 5, और डी कक्ष में कितने हैं 10। तो यहाँ पर हम 10 नहीं लिखेंगे, हमको जितने की ज़रूरत है उतना ही लिखेंगे। कितने की ज़रूरत है हमको 5 की, तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे
5 लिखेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका क्या हो गया, कंप्लीट है, एकदम सही है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि 3D में कितने कक्ष यानी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो कितने बताने, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बस ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या लेते हैं हम लेते हैं जिंक। जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 30। कितना होता है, 30 यानी Zn। हम यहाँ पर लेते हैं 30। ये जिंक का हो गया परमाणु क्रमांक। कैसे निकालते हैं, सेम लिखते हैं 1s 1s 2s 1s 2s 2p, इसके बाद 3s 3s के बाद 3p 4s 4s का 3d 3d के बाद आपका क्या हो जाएगा 3d 4p 5s। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4p, ठीक है। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं 5s अगर आपको लिखना है, नहीं तो आप जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं आपको वैसे ही पता चल जाए। कैसे, जहाँ पर एस है वहाँ को कितना रखना है, 2 रखना है। कितना, 2 और यहाँ पर कितना रखना है, पी की जगह पे 6। क्यों 6 रखना है, क्योंकि पी कक्षा में कितने 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए 6 रखना है। 6 यहाँ पर 2 6 2 6 2 और यहाँ पर कितना करना है, कितना डी है तो कितना करना है 10। अभी आप काउंट कीजिए यहाँ तक, 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 और 10 कितना हो जाएगा, 20 और 10 30 हो जाएगा। तो आपको यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। एक बार फिर से काउंट करना, 2 2 4 4 6 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 और 10 कितना होता है 30। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि 3D कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन बताने, 10। कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये निकल गया है। इसी प्रकार हम ले लेते हैं एक और, ये आपका लास्ट एग्जांपल लेता हूँ, यानी कि बेरिलियम नहीं ब्रोमीन ले लेते हैं हम। क्या ले सकते हैं, हम ले लेते हैं ब्रोमीन, ठीक है। हमने ले लिया ब्रोमीन। बेरिलियम का तो सिर्फ कितना होता है, 4 होता है, छोटा हो जाएगा। तो हमने ले लिया ब्रोमीन, इसका जो होता है वो कितना होता है 35 यानी 35, ठीक है। यानी हमने कितना ले लिया 35। तो यहाँ पर लिखा हमने 35 यानी 35। अब आप ये मुझे घर से करके बताएंगे। जैसे इसका कितना होता है 1s 1s 2s 1s 2s 2p, इसके बाद कितना हो जाएगा 3s 3s के बाद कितना हो जाएगा 3p 3s 3p 4s, ऐसे करके लिखते हैं आप, ठीक है। 1s 2s 2p 3s, इसके बाद 3p कितना 3p, इसके बाद 4s 3d हो गया ना आपका 3D के बाद आप देख सकते कितना रहा 4p 5s, कितना 4p 5s 4p, ठीक है प्यारे साथियों। 4p ये लिखा 5s, कितना लिखते हैं हम 5s, कितना 5s लिखते हैं, कितना लिखते हैं 5s लिखते हैं। तो ये था आपका सिंपल मेथड। यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 10। इनको काउंट कर लीजिए आप, 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 कितना होता है 12 6 18 12 6 कितना होता है 18 18 2 20 20 और 10 कितना होता है 30। अब आप हमें यहाँ पर बताना कि कितना आएगा और कमेंट के माध्यम से हमें निकाल के बताना कि 4p के बाद यहाँ पर कितना डिजिट आएगा। और आई होप आशा करता हूँ कि बेहतरीन ट्रिक आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आई होगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले आपको परमाणु क्रमांक का पता होना बहुत ही ज़रूरी है प्यारे साथियों। और आई होप आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।